औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जनाब प्रोफेसर शबीर मरहूम साहब ने आराम का आखिरी आराम गाया इसी च हैं तो उन्होंने यादा और उन्होंने जरा प्यार इखलाक सी इसने बहुत बड़ी जी है ना वो असाने दिलों में अजा भी उन्होंने जरा चढ़ोई ने रहने वाले इसने बड़ा उन्होंने बहुत अहम करदार सी और मैं समझना जी कि ये जी शख्सियत जी है ना बरसों बाद पैदा होनी है। अल्लाह ताला उन्होंने आखिरी मंजिल इंसान करा यानी फतह खानी इत्थै की है है चलो तुसा की आखिरी जरा ना वो कबर ना दीदार भी करा सारे बंद बहुत शुक्रिया उन्होंने दुआ करो उन्होंने मगफरत वास्ते दुआ करो और उन्होंने जी ज़िंदगी जिस तरह उन्हें गुजारी है उसने पर अल्लाह ताला सारे की अमल करने की तौफीक अता फरमाया और उन्होंने जो अखलाक प्यार सी उसी अल्लाह ताला सारे की अमल करने की तौफीक अता फरमाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये मस्जिद है जनाब, ये टेरी मस्जिद, इसमें बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये पिक्चर इस तक सकने कि इसने मीनार और इस मस्जिद में सैन पूरा व्यू दसा। ये जनाब पूरी जरा ना ये टकैने कार है राजा अकबर साहब वो जरा सामने कार से नजर रखना वो जनाब अपने हाजी आरफ साहब ने कार है। इधर ये सारे उच्छा पर जो कार है ये तुम तक सकने हो। ये पार जरा मेला है वो पार की चढ़ोई ना गाले नहीं एरिया नजर रखना है। ये ऊपर की जनाब छुंबी नजर रखनी है तो इधर अगर बूटे वरना तुस अगर नज़र दसा जी कि इतने जनाब ये हाजी जान साहब जहांगीर साहब और हाजी रफाक साहब ने कार है। ये सामने पार ऊपर जाना जावेद साहब ने कार है। नीचे खोड़ी ने बते उन्होंने कार है। ये नीचे हाजी रफाक साहब ने ये नीचे जरा कार है। बुन हाजी जहीद साहब ने कार है। बाकी बुन नीचे तिकर पार मेला है जनाब। मेले तक को जनाब काफ़ी दरख्त मोले ये तो कि जनाब फुल नज़ारा कराने ये ऊपर चुंबी ने कार है पार पलाई नखा। नाज़रीन ये जो बकरी है ना ये आवाज़ें दे रही है। ये इनको खाने पीने के लिए चारा डालते हैं ये देख लें। ये इस बकरी के चार जो है ना वो बच्चे हैं। ये सो क्यूट है ये छोटे वाला जो है ना ये सो क्यूट है। ये खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे दरख्त है। अच्छा ये इन्होंने गार्लिक लगाया हुआ है ये देखें वेरी ब्यूटीफुल। और ये चिली जो मिर्चें हैं वो लगाई है। पालक है ये बड़ी ये सरसों है जो सरसों का तेल होता है ना ये सरसों फूलती है इसमें आप आगे जो दाने लगते हैं उससे। ये जो है ना पालक है ये डिफरेंट कलर की है वेरी नाइस। मिर्चें हैं और ये जो है ना अमरूद है ये अमरूद का दरख्त है और इसमें अमरूद भी मैं आपको दिखाता हूँ ये लगे हुए हैं ये वाले देखें वेरी नाइस। ये जो कश्मीर की सौगात है ये जो है ना
इसे गावा कहते हैं। और ये जो है ना वो कश्मीर के सुहा बहुत मीठे होते हैं क्योंकि ये नेचुरल हैं। आप ये देखें कि इसमें कोई खाद नहीं डलती, कोई कुछ नहीं होता। और ये दरख्त भी बड़ा खूबसूरत है। और ये इस तरफ भी है, ये भी है एक, ये देखें। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये नेचुरल हैं, इसमें कोई वो फर्टिलाइज़र नहीं डलता। और ये केला भी इधर है। हाँ जी, ये जो है ना केला लगा हुआ है, ये कश्मीर का केला है। ये जो रेगुलर होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें ये देखें आप, केले की फलियां लगी हुई हैं। ये नेचुरल लगे हुए हैं, इसमें कोई इसको वो पानी नहीं देते, कोई इसकी कोई टेके नहीं करते, ये नेचुरल उगते हैं। और इसके जो फल है ना, उसका जो ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं ना, अमेरिका इंग्लैंड में ऑर्गेनिक बोलते हैं। ये लेमन का है, ये लेमन लगे हुए तो नहीं है अभी, लेकिन यह है कि, और ये आम है, आम का दरख्त है। और आम के दरख्त की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी हमें कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये नलके का सिस्टम। और ये केला है, ये केले का दरख्त है। अब कोई केला करीब से हो ना तो मैं दिखाऊँ वो भी आपको। और ये देखें, वो ऊपर केला लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देता हूँ। ये देखें, ये केला यहाँ पे लगा हुआ है। और ये भी नेचुरल है, हर चीज़ यहाँ ऑर्गेनिक है। ये गंदम लगी हुई है, ये अभी गंदम का सीज़न है तो ये खेतों में गंदम लगी हुई है। और ये सब चीज़ें जो है ना नेचुरल है, इसीलिए इसका जो टेस्ट है ना, वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वो टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये केले के जो दरख्त है जितने, इनमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने के, ये खुद ब खुद उगते हैं। और ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये खूबसूरत नेचुरल खूबसूरती है। ये देखें सूरज जो है ना वो चमक रहा है हल्का सा। और ये खेत हैं, ये जो जगह है ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। और ये खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे अजीब किस्म की खुशबू है जो आपको बाहर के मुल्कों में, बेशक आप बाग में चले जाएं वहाँ पे भी आपको वो खूबसूरती नज़र नहीं होती। और ये केले का जो चरख लगता है, ये है वो है, ऊपर फलियाँ लगी हुई। तो ये इसकी जो है ना वो नेचुरल स्मेल है। अभी आप अगर एक अमरूद को आप खाएं तो वो आपको एक अजीब किस्म का ऑर्गेनिक टेस्ट है। ये हर चीज़ ऑर्गेनिक है। और ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, गार्लिक लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है वहाँ पे, ये वाला धनिया है, प्याज भी है। ये जनाब जाकिर साहब आए, इनसे अभी मुलाकात हुई है। तो इनसे मुलाकात भी खेतों में हुई है। ये आप देखिए इतनी खूबसूरत जगह, और यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये बनाना है केला, और ये अभी कच्चा है, पक्का नहीं है। तो ये सारी जो खूबसूरती है ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। जो वहाँ पे हम इतनी महंगी ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदते हैं, यहाँ पे ये नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। कि वो भी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा केला लगा हुआ है, लेकिन उतार नहीं सकते क्योंकि इसको काट के जब एक वो लगता है ना तो उसको फिर उतारना पड़ता है। ये अभी इसको थोड़ा सा पकने के लिए टाइम इसको लगेगा। और ये यहाँ पे पकेगा भी नहीं, इसको जो है ना उतार के फिर पकाना पड़ेगा। ये देखें, ये जो बनाना लगा हुआ है, क्योंकि इसमें यह है कि ये आप इसको उतार के जो है ना वो जब काट के नीचे से दरख्त को तो फिर उतारना पड़ेगा। और ये एक दरख्त के साथ एक ही केला लगता है, एक बार लगता है। और फिर वो दूसरा नया वो दरख्त उगता है उसके साथ। और ये खुद ब खुद ये बाग बड़ा बड़ा होता है। ये जो गंदम इन्होंने भेजी हुई है, मैं इसमें वॉक कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि यूजुअली यहाँ पे लोग वॉक नहीं करने देते हैं इन साइड में। लेकिन यह है कि ये अपने ये देखें, ये खूबसूरती, ये वहाँ यहाँ से आपको डेरी वाली मस्जिद का ब्यूटीफुल व्यू नज़र आएगा। ये देखें, ये आपको अभी वो जो फोटो बनाओ जी। ये जाकिर साहब जो है सेल्फी बना रहे हैं, ये
बन गई। तो ये देखें सरकार, ये बैर हैं, क्या कहते हैं बैर को इंग्लिश में? बैरीज। और ये आई डोंट नो कि वो अभी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी, ये दरख्त बहुत पुराना है। आप देख लेंगे ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये। और हम जब बचपन में थे तो इस पे चढ़ा करते थे, अभी तो इस पे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन यह है कि ये काफ़ी पुरानी जगह है। ये बहुत पुराना दरख्त है और उस वक्त हम जो है ना वो ऊपर चढ़ जाते थे, अभी शायद ऊपर हों कुछ लगे हुए। देखा ये एक इन्होंने नीचे से उठाया, लेकिन ये देखें वो इंतहाई खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये वेरी नाइस। और यहाँ से आपको चढ़ोई का व्यू नज़र आता है। नाज़रीन ये चढ़ोई का व्यू यहाँ से बिल्कुल आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट चढ़ोई का व्यू नज़र आए। ये है चढ़ोई। यहाँ से आपको चढ़ोई का बाज़ार, मस्जिद का मीनार नज़र आता है वो ऊपर। यहाँ से आपको पंजन बाला भी नज़र आएगा, वो भी मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको। पंजन बाला जो जहाँ मियाँ साहब ने सह मुल्क लिखी है, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो वेदर थोड़ी सी धुंध है ना, तो इस वजह से सही क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन वरना यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आए। वो बिल्कुल सामने है, वो जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये पंजन बाला है, ये वाली। और अभी हम जो है ना वॉक करके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको और दूसरी जगहों के व्यू दिखाएंगे। ये जो नीचे जगह है बड़ी खूबसूरत वैली है, ये इसको वैली है, क्या कहते हैं ये जी वैली है चावला वैली है। यहाँ के लोग अमेरिका में सेटल हैं, मोस्टली लोग जो है ना अमेरिका में, इंग्लैंड में ये सेटल है। तो ये जी जूब इस वैली को और बैर। अच्छा, यहाँ से आपको वो जो सामने घर नज़र आ रहे हैं वो उसका नाम है डक। ये यहाँ पे राजा अकबर साहब, आरिफ साहब, हाजी अफजल साहब, ये इन साहब के घर हैं यहाँ पे। और उस तरफ जो घर नज़र आ रहा है वो आपको ये हाजी आरिफ साहब हैं, चौधरी हाजी आरिफ साहब उनका है। और यहाँ से आपको चढ़ोई नज़र आ रहा है। ये पूरी वैली जो है ना बड़ी खूबसूरत व्यू है। और यहाँ से अगर लिफ्ट लगे यहाँ से चढ़ोई की तक, तो ये सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। तो वैसे जो है वॉक करके तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर यहाँ से लिफ्ट लगे तो लिफ्ट से आप विद इन 5 मिनट वहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 मिनट से भी कम लगेंगे। तो इस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह कुछ सोचते हैं कि यहाँ से लिफ्ट लगे और सीधे लोग यहाँ से चढ़ोई